दोस्तों 2009 में एक मूवी बनी थी थ्री इडियट्स, जिसने हम सबके दिलों पर ना मिटने वाली छाप छोड़ी थी और उसी में से एक ऐसा रोल निकल कर आया जिसका नाम था फुनसुक वांगडू। लेकिन क्या आप जानते हैं, फुनसुक वांगडू काल्पनिक नहीं बल्कि भारत देश के एक ऐसे व्यक्ति का सच्चा किरदार था जिसने ना जाने कितने ही बच्चों को विज्ञान, पर्यावरण और शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ये कोई और नहीं बल्कि लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक है, जिनका किरदार आमिर खान ने फुनसुक वांगडू के रूप में निभाया था। सोनम वांगचुक प्रेजेंट टाइम में एजुकेशनलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक एक्टिव सोशल रिफॉर्मर के रूप में लद्दाख में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक लद्दाख में स्थित HIAL के संस्थापक भी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि हमेशा से देश हित में काम करता रहता है, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है, उसे उसके मन की बात कहने नहीं दी गई और उसे उल्टा नजरबंद करने का आदेश दिया गया। आइए विस्तार से जानते हैं इस मुद्दे के बारे में, या फिर गड़बड़ कहां पर हुई। हुआ कुछ यूं कि 21 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो मौजूदा सरकार से उनके किए हुए वादों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि जो भी वादे मौजूदा सरकार ने उनके साथ किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, जिनमें सबसे अहम मुद्दा था लद्दाख से 370 हटाने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का दर्जा मिले और कश्मीर की तरह अलग लेजिस्लेटिव भी मिले, ताकि अपने राज्य के भीतर लिए जाने वाले फैसले में सीधा भागीदारी ले सकें। इसके बाद सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में पर्यावरण की समस्या को लेकर भी अपने मुद्दों को सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यदि सरकार ने उनकी बताई हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया तो न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अब फ्यूचर में इसका अंजाम लगभग 2 बिलियन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद उन्होंने सबसे जरूरी बात कही, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एड्रेस करते हुए कहा कि वो 26 जनवरी 2023 को, जब सारा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा होगा, वो उस दिन से 5 दिन तक अनशन पर रहेंगे ताकि वो अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचा सके। उन्होंने अनशन की शुरुआत विश्व के थर्ड कूल कहे जाने वाले खरदुंगला से की, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने खरदुंगला में अनशन की परमिशन मांगी, जिसे सरकार ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कड़ाके की पड़ती ठंड उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जब स्थानीय पुलिस को पता चला कि सोनम वांगचुक अनशन करने वाले हैं तो उन्होंने आधी रात को ही सोनम वांगचुक के घर और उनके कॉलेज, जिसके वो संस्थापक है, उसे घेर लिया। लेकिन जब सोनम वांगचुक जी ने स्थानीय पुलिस से पूछा तो बदले में उन्हें एक नोटिस थमा दिया गया, जिसमें उन्हें किसी भी तरह की सभा को संबोधित करने से मना कर दिया गया और 1 लाख तक का बॉन्ड भरने को कहा गया, जिसे सोनम वांगचुक जी ने पूरी तरह से अंधा कानून बताया और कहा कि वो कोई आतंकवादी या फिर कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। सोनम वांगचुक ने इस बॉन्ड की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की, जिसके बाद उन्हें विभिन्न तरह की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। आखिर क्यों है लद्दाख और सोनम वांगचुक परेशान है? इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 2019 में 370 के हटने के बाद वो हुआ जिसकी मांग लद्दाख पिछले 70 सालों से कर रहा था। वो था केंद्र शासित प्रदेश की मांग, जिसे प्राप्त करने के बाद लोगों में एक नया उत्साह भर गया कि शायद अब वो जिस चीज के लिए पिछले 70 सालों से लड़ रहे थे वो उन्हें मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, 3 साल बीत जाने के बाद भी उनकी यह मांग अधूरी रह जाएगी। 370 हटने से पहले जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करते थे, तब इस हिस्से को मिलने वाला बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर को आया करता था, क्योंकि तब कश्मीर से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट अधिकांश फंड कश्मीर के लिए खर्च कर देते थे और बहुत सारा फंड मिलिट्री के लिए खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से लद्दाख हर तरीके से नज़रअंदाज हुआ करता था। लद्दाख के लिए इतने कम फंड में विकास करना मुश्किल था, क्योंकि लद्दाख की अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं जिन्हें बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बात एरिया के अकॉर्डिंग की जाए तो ये साफ हो जाता है कि लद्दाख का एरिया जम्मू एवं कश्मीर के हिस्से से बड़ा है और 5 से 6 महीने भारी बर्फबारी के चलते यह एरिया पूरे भारत से अलग सा हो जाता है और क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। एक और बड़ा मुद्दा ये भी है, धारा 370 हटने से पहले सुरक्षा कारणों के चलते लद्दाख में बहुत ज़्यादा नौकरियां भी नहीं थी, जिसका हर्जाना लद्दाख के युवाओं को बेरोजगार रहकर चुकाना पड़ता था। जैसे ही लद्दाख के लोगों को पता चला कि धारा 370 हट रही है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी मुख्यतः सर्वदा 3 मांगे ही थी, जिनमें सबसे पहली थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 6 शेड्यूल के अंदर, जिसमें खुद का चुना हुआ प्रतिनिधि चुनकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। इसके बाद युवाओं के रोजगार की समस्या कि वहां के युवाओं को रोजगार मिले, और आखिर में बात की जाए तो बहुत ही वहां के पर्यावरण की, जिसके लिए सबसे ज्यादा बात सोनम वांगचुक जी ने की। तो ये थी लद्दाख की मुश्किलें जिसे सोनम वांगचुक जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 31 जनवरी को अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने ये भी कहा, अभी अनशन सिर्फ 5 दिन का था, जरूरत पड़ी तो लद्दाख की मांगों को पूरा करने के लिए वो फिर से अनशन पर बैठेंगे और सरकार से लद्दाख के असलियत की मांग करेंगे। दोस्तों, क्या आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोनम वांगचुक की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में हम योगदान कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।